नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। मैं नीति मौहर आज आपके लिए लेकर आई हूँ शिक्षण की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक, शिक्षण की परिभाषा को याद करने की, जिनसे आप ये परिभाषा ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में शिक्षण के विषय में पढ़ाया था कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान तथा कौशल सीखने में सहायता करता है और जिसका उद्देश्य होता है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो ये शिक्षण का अर्थ हो गया। अब अगर हम शिक्षण की परिभाषा की बात करें तो देखिए, परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे डिस्क्रिप्टिव लिखना हो या ऑब्जेक्टिव। परिभाषा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आजकल तो परिभाषा बहुत ही पूछी जा रही है प्रतियोगी परीक्षाओं में। बिना परिभाषा के अगर हम सोचें कि एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाए तो ये असंभव है। तो शिक्षण की परिभाषा में लेकर आई हूँ। परिभाषा याद करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो ट्रिक के माध्यम से आपको चुटकियों में ये परिभाषाएं याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली परिभाषा की, जो दी है जेम्स एवं थाइन ने। यहाँ मैं एवं लिखना चाह रही थी, एवं थाइन ने। तो इन्होंने कहा है कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। देखिए, इन शब्दों में ही ट्रिक छुपी हुई है। समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है, तो इन शब्दों में से ही हम ट्रिक निकालेंगे कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। तो वृद्धि को और हम क्या बोलते हैं? वृद्धि को हम बोलते हैं बढ़ाना। ठीक है, कभी कभी कह देते हैं बढ़ाइन। तो देखिए यहाँ से हम पकड़ेंगे इसे थाइन से बढ़ाइन, थाइन बढ़ाइन। तो जहाँ पे बात आएगी बढ़ाइन की, किसको बढ़ाइन की? सीखने में। तो थाइन क्या करते हैं? बढ़ाइन, वो वृद्धि करते हैं। तो बहुत ही इजी सा है ये। जब आपके सामने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, तो आप एकदम इन्हें कैच कर लोगे। तो थाइन बढ़ाइन, समस्त शिक्षा का अर्थ सीखने में क्या है? वृद्धि करना है। तो थाइन से हम बढ़ाइन को जोड़ेंगे। दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं, राइन्स की है, जो दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया शिक्षण है। तो राय साहब क्या कर रहे हैं? दूसरे को दिशा निर्देश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? दिशा निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी राय साहब क्या दे रहे हैं? राय दे रहे हैं। सिंपल सी बात है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हमें पकड़ना, इन्हीं शब्दों में से ट्रिक निकालनी है ताकि हमें एग्जाम में देख के तुरंत याद आ जाए। तो राय साहब क्या दे रहे हैं? राय दे रहे हैं। तो जहाँ राय की बात आएगी, दिशा निर्देश की बात आएगी, वहाँ किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? रायन की डेफिनेशन हो जाएगी, जहाँ दिशा निर्देश की बात आएगी। तो राय साहब क्या दे रहे हैं? राय दे रहे हैं दूसरे को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया शिक्षण है। ठीक है, तो थाइन बढ़ाइन, राय साहब क्या दे रहे हैं? राय दे रहे हैं, यानी दिशा निर्देश दे रहे हैं। अब बात आती है योकम एवं सिम्पसन की। इन्होंने क्या परिभाषा दी है शिक्षण की? तो शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व छोटे सदस्य का जीवन से अनुकूलन करने में पथ प्रदर्शन करते हैं। तो इसकी पहली ट्रिक तो ये है कि यहाँ पे दो लोग हैं, योकम एवं सिम्पसन, दो लोग हैं और यहाँ पे दो लोग आ रहे हैं। एक कैसा आ रहा है? एक आ रहा है अनुभवी सदस्य और दूसरा आ रहा है अपरिपक्व और छोटे सदस्य। ठीक है, तो यहाँ भी दो लोग हैं और यहाँ भी दो लोग हैं। तो एक तो ट्रिक यही हो गई, जहाँ दो लोगों की बात आ रही है, इधर भी दो है और इधर भी दो है। ठीक है, फिर हम ऐसे भी इसको कैच कर सकते हैं कि सिम्पसन प्रदर्शन, सिम्पसन प्रदर्शन, यह भी आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में आप देखेंगे ना तो आपको तुरंत इससे याद हो जाएगा, आप तुरंत इसे पकड़ लेंगे। ठीक है, तो योकम एवं सिम्पसन की हमें कैसे याद करना है कि यहाँ दो लोग हैं, यहाँ भी दो लोगों की बात हो रही है, एक अनुभवी है और दूसरे अपरिपक्व व छोटे हैं, और सिम्पसन प्रदर्शन। तो बहुत ईजी सी ये तीन ट्रिक थी। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि थाइन बढ़ाइन, रायन्स राय दे रहे हैं, पर दिशा निर्देश दे रहे हैं, और सिम्पसन क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ भी दो लोग हैं और यहाँ भी दो लोग हैं। एक बार आप इसको, जब लेक्चर मेरा ख़त्म हो जाए तब आप इसको रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा चुटकियों में आप इनको पकड़ लेंगे, डेफिनेशन लिखिएगा और आप इनको फिर अपने आप से इवैल्यूएट करेंगे तो तुरंत आपको लगेगा कि आपको ये याद हो गई हैं। तो ऐसी ही और ट्रिक मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, ऐसी छोटी छोटी वीडियो में। अभी लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो फिर एक छोटा सा मूल्यांकन प्रश्न मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि किस विद्वान ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं
कि थाइन बड़ाइन राइन्स राय दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, और सिम्पसन प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ भी दो लोगों की बात हो रही है, यहाँ भी 2 लोग हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने बाकी भी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा दिखा दे रही हूँ अच्छे से, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और एंजॉय कीजिए।